बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मोहम्मद शहबाज़ आपको खुशामदीद कहता है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू या अरबी का काम करना चाहते हैं, उर्दू टाइप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप अपने काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकें। देखें, इससे पहले कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू और अरबी करना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर के अंदर उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल हो, कीबोर्ड इंस्टॉल हो और उर्दू और अरबी के फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हो। आप ये काम कैसे करेंगे? आपने क्या करना है, अपने गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे youtube.com लिखना है और यहाँ पे सर्च बार में आपने लिखना है शहबाज़ IT एकेडमी। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये हमारा यूट्यूब चैनल शहबाज़ IT एकेडमी आ जाएगा। तो आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चले जाना है। जब आप हमारे चैनल के ऊपर आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट का एक सेक्शन है, तो आपने प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपके पास हमारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की। तो सबसे नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उर्दू डॉक्यूमेंटेशन कोर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपने इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे ओपन करना है और ओपन करने के बाद इसका जो लेसन है ये वाला 1.3 इसको देख लेना है कि आप जो है अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू के फ़ॉन्ट्स, फोनेटिक, कीबोर्ड्स और उर्दू लैंग्वेज कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये 1.3 लेक्चर है, आप इसको सुन लें, इसके मुताबिक अपने कीबोर्ड अपने कंप्यूटर के अंदर सेटिंग कर लें। इसके अलावा इसके अंदर कुछ फ्री कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कुछ वीडियोज़ हैं, तो आप इनको पढ़ लें ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। देखिए, हमारा जो कोर्स है पेड कोर्स है, इसकी कुछ फ्री वीडियोज़ हमने यहाँ पे डाल दी हैं ताकि आप बुनियादी सेटअप कर सकें अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू और अरबिक लिखने के लिए। तो आप ये वीडियो देख लें, उसको सेटअप कर लें। तो अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज़ करते हैं। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैंने क्लिक किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर और ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। देखिए, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उर्दू का काम करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप यहाँ पे देखें, आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लेना। देखिए, आपका तमाम का तमाम जो वर्कशीट है सेलेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है, होम के टैब में, ये होम का टैब है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं दो। ये देखें, ये दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है लेफ़्ट टू राइट और एक मिलता है राइट टू लेफ़्ट। ये ऑप्शन आपके पास तब आएंगे जब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू कीबोर्ड कर लिया है, उर्दू की लैंग्वेज कर ली है और फ़ॉन्ट्स कर लिए हैं। तो पहले वो वीडियो देख लें, सेटअप कर लें, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखें, जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हमेशा लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। तो आपके पास ये चेक होगा। लेकिन जब आपने उर्दू का काम करना है तो आपने सेलेक्ट ऑल करना है और सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने यहाँ से इसको क्या करना है, राइट टू लेफ़्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप राइट टू लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपका जो कर्सर है ये राइट साइड के ऊपर मूव कर गया है। मैं इसको अंडू करता हूँ। अब देखें, लोग क्या करते हैं, लोग समझते हैं कि हमने उर्दू लिखनी है तो इसको कर्सर राइट पे होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, आप देखें ये पैराग्राफ अलाइनमेंट्स हैं, ये वाले, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट्स, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये होती है पैराग्राफ अलाइनमेंट्स। लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ से राइट कर देते हैं। तो देखें, कर्सर तो राइट आ गया, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल होते हैं। मसाइल ये होते हैं कि जब आप यहाँ पे टाइप करना शुरू करते हैं तो वो आप जब कर्सर से अपना कर्सर मूव करते हैं तो राइट वाले कर्सर प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट पे जाएगा, लेफ़्ट वाला प्रेस करेंगे तो राइट पे जाएगा, तो आपको बहुत परेशानी होती है। तो आपने कभी भी पैराग्राफ अलाइनमेंट से राइट नहीं करना। आपने लैंग्वेज की जो अलाइनमेंट है आपने यहाँ पे आना है और इसको आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको जैसे राइट के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कर्सर राइट पे आ जाएगा और ये जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट है ये भी ऑटोमेटिकली राइट पे हो जाएगी। तो पहला काम आपने ये करना है, अपने कीबोर्ड से जो है कंट्रोल A करना है, सबको सेलेक्ट करना है और यहाँ से लैंग्वेज से आपने इसको राइट पे क्लिक कर देना है, राइट टू लेफ़्ट का चूज़ करके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखें फ़ॉन्ट के ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, आपने इसके एरो को खोलना है और यहाँ से आपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जमील नूरी नस्तालिक। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो जमील नूरी नस्तालिक जिस तरह मेरा टॉप पे आ रहा है आपका टॉप पे नहीं आएगा, आपका नीचे आएगा। देखिए, पहले A वाले फ़ॉन्ट्स आएंगे, इसी तरह आप नीचे करते जाएंगे तो B वाले फ़ॉन्ट्स आएंगे, C वाले, तो जो जमील नूरी नस्तालिक वो J में आएगा। तो आपने क्या करना है, J की तरफ चले जाना है। यहाँ पे देखें जमील नूरी कशीदा और जमील नूरी नस्तालिक आ रहा है, तो आपने जमील नूरी नस्तालिक को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखिए आपका अलाइनमेंट, लैंग्वेज की अलाइनमेंट भी राइट टू लेफ़्ट हो चुकी है, आपका फ़ॉन्ट भी जमील नूरी नस्तालिक हो चुका है। अब उर्दू का जो हम उमूमन साइज़ रखते हैं, जो उमूमन लोगों को प्रॉब्लम होती है, देखिए जब हम इंग्लिश का साइज़ रखते हैं तो इंग्लिश का हम साइज़ रखते हैं 12, लेकिन उर्दू में आपने नॉर्मल टेक्स्ट का कम से कम साइज़ रखना है, या तो 14 रखें। 14 तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपके पास टेक्स्ट ज़्यादा है तो आप 14 रख लें, लेकिन मिनिमम आप जो है ना 16 रखें। लेकिन अगर आप 16 भी नहीं रखना चाहते तो फिर आप क्या करें, आप इसको 15 कर लें। आप देखें यहाँ पे इसको टाइप क्लिक करें, 16 को मिटाएं और आप 15 कर लें, आप इसको 15 करें और 15 करके इंटर कर दें। तो जो नॉर्मल आपने उर्दू की लिखाई का साइज़ रखना है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट हेडिंग नहीं टेक्स्ट का, तो आपने इसको 15 रखना है। जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, आपने
लैंग्वेज सेलेक्ट का फ्लो सेलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, साइज सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए नीचे आपके पास की जहाँ पे टाइम आ रहा होता है घड़ी का, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन भी आ जाएगा जब आप वो तमाम के तमाम सेटिंग कर लेंगे। तो आपने इस लैंग्वेज को क्लिक करना है, यहाँ से उर्दू को चूज़ कर लेना है। जब आपने चूज़ कर लिया, अब आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें अब आप यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने ये लिख दिया तो ये मेरा देखें शहबाज IT अकेडमी जो है ये लिखा गया है। तो अब आप इसके अंदर जो आप काम करना चाहते हैं वो कर लें, आपके लिए आसानी होगी। तो ये बुनियादी चीज़ें थी जो कि आपको बताना ज़रूरी थी। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसको सीखें। देखें मैंने आपको बताया था कि आपने इसको राइट टू लेफ़्ट करना है। अगर आप ये नहीं करते, फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पे वापस कर दिया, सॉरी मैं इसको डिलीट करता हूँ। शहबाज IT अकेडमी मैंने लिखा है लेकिन मैं इसको यहाँ से ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, पैराग्राफ से आके इसको राइट कर देता हूँ। अब देखिए मेरा लैंग्वेज जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही है। ये देखें हमारी जो लैंग्वेज है वो लेफ़्ट टू राइट है, ये वाला सेलेक्ट नहीं हुआ। और मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है यहाँ से इसको सिर्फ राइट किया। इसका नुकसान क्या होगा, मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। मैं जाता हूँ और ऑन स्क्रीन मैं इसको कीबोर्ड से आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन किया। अब देखें आपको जो समझाने वाली बात है वो ये है, देखें ये मेरा कर्सर है। मैं इसको थोड़ा सा अपना शहबाज IT अकेडमी के फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा फ़ॉन्ट, और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा इसको जूम भी कर लेते हैं, बल्कि जूम आउट रखते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब देखें मेरा कर्सर यहाँ पे। अब मैं अगर चाहता हूँ कर्सर से पीछे मूव करूँ, देखिए मैं ये मैं है राइट वाला एरो, मैं राइट वाला एरो मूव कर रहा हूँ और मेरा कर्सर आप यहाँ पे देखें भी यहाँ पे खड़ा है आई और हमज़ा और या के बीच में। अब मैं राइट वाला एरो प्रेस कर रहा हूँ तो असूलन क्या होना चाहिए कि मेरा कर्सर राइट साइड पे मूव करना चाहिए, लेकिन ये हो क्या रहा है, देखें लेफ़्ट पे मूव हो रहा है। और अगर मैं लेफ़्ट पे करता हूँ तो देखें ये मेरा लेफ़्ट वाला एरो है, तो कर्सर कहाँ जा रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है। तो ये ख़राबी क्यों है, ये ख़राबी इस वजह से कि आपने यहाँ से राइट पे किया है। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे जो कि उर्दू का तरीका है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लेफ़्ट पे कर दें वापस, और यहाँ से लैंग्वेज के फ्लो से आप इसको राइट करें। जब आप यहाँ से राइट करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड लेके आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ़र्क। अब देखें मेरा कर्सर दोबारा यहाँ पे है, नज़र आ रहा है आपको। अब मैं इसको मूव करता हूँ राइट की तरफ, तो देखें मेरा जो कर्सर है वो राइट पे मूव हो रहा है। अब मैं करता हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो मेरा कर्सर लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। इसी तरह अगर मैं शिफ्ट दबा के रखूँ, शिफ्ट दबाया मैंने और मैं राइट करता हूँ तो देखिए राइट साइड पे सिलेक्शन, सॉरी मैं शिफ्ट दबा के रखा और राइट साइड पे सिलेक्शन करूँ, देखिए सिलेक्शन हो रही है। इसी तरह अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं दोबारा शिफ्ट दबाता हूँ और मैं लेफ़्ट साइड पे सिलेक्शन करता हूँ, देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर सिलेक्शन हो रही है। तो ये जो मसला आपको आता है कि आप राइट करते हैं लेफ़्ट जाता है, लेफ़्ट करते हैं राइट जाता है, तो ये इसका सोल्यूशन है जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपने यहाँ पे इन सेटिंग्स को कर लेना है ताकि आपके पास ये प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह के मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शहबाज IT अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की बहुत ही कीमती मालूमात जो हैं वो मिलती रहें।